वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 18 सितंबर 2017 का सेकंड पाली का। पहली पाली का मैंने आपको कंडक्ट करा दिया इसका सलूशन। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, उसको उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो पूरा पेपर देखेंगे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, मतलब 1 से 40 तक क्वेश्चंस, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन कहता है कुछ मित्र एक व्रत में बैठे हैं। देखिए आपके सामने सर्किल है, उसमें विनय है, सुधीर है, जयंत है, राहुल है, मोहन है और जतिन है। ओके, तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि जतिन के सामने कौन बैठा है। तो गाइस देखिए ये रहा आपका जतिन, और जतिन के सामने कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जयंत। देखिए जतिन के सामने कौन हो जाएगा जयंत, और राहुल के सामने विनय, और मोहन के सामने हो जाएगा सुधीर। ओके, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी डॉल्फिन। निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। ऑप्शन सी नीति आयोग। निम्न में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी 24 जनवरी। किस विधेयक या बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन डी धन विधेयक। महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी अवंती। अमरकंटक जिले में खालिस्तान कौन सा क्या चीज स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी अनूपपुर। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपका रीजनिंग का है, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन दिख जाए। देखिए नवंबर को ये लिखा जाता है तथा दिसंबर को ये लिखा जाता है, मतलब कोटेड किया जाता है। तो अक्टूबर को कैसे कोटेड किया जाएगा। देखिए गाइस नवंबर को पहले देख लेते हैं ये कैसे बना। तो सबसे पहले नवंबर में लास्ट वाला आर अल्फ़ाबेट है, वो उठ के कहाँ आ गया आगे। उसके बाद आर के आगे कौन सा है ई, तो ई आ गया इसके आगे। ओके, मतलब क्या हुआ नवंबर में जो अल्फ़ाबेट थे वो पीछे से उठ के सारे आगे आ गए। ओके, मतलब उसके विपरीत हो गए। अब देखिए ये बी जो है, बी देखिए आगे आ गया। अब एम देखिए, एम आगे आ गया। ई को देखिए, ई भी आगे आ गया। वी देखिए, वी भी आगे आ गया। और ओ को देखिए, ओ भी आगे आया। एन को देखिए लास्ट में चला गया। ओके, मतलब पहला वाला आपका लास्ट में चला गया और जो लास्ट वाला था वो पहले में आ गया। ऐसे देखिए सारे आपको देख लेंगे दिसंबर में। तो दिसंबर में भी यही हुआ। दिसंबर में आर था, आर देखिए आगे आया। अब ई ई ई आर के पहले क्या है ई। अब देखिए ई भी देखिए यहाँ पर आया। फिर बी है, बी भी यहाँ देखिए आया। अब एम है, एम देखिए आगे आया। फिर ई है, ई भी आगे आया। फिर सी है, सी भी आगे आया। और ई है, ई भी आगे आया। और जो दिसंबर में डी आगे है वो लास्ट में चला गया। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे अक्टूबर को भी करेंगे। अक्टूबर के लिए देखिए आगे जो पीछे वाला जो अल्फ़ाबेट है आर वो आगे आ जाएगा। आर के पहले क्या है ई, ई भी इसके बाद आएगा। फिर है वी, फिर बी ले लेंगे। ओ है उसके बाद ओ को ले लेंगे। फिर टी है, फिर टी को ले लेंगे। फिर सी है, फिर सी को ले लेंगे। उसके पहले क्या है, पहला क्या है ओ, वो लास्ट में चला जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आर ई बी ओ टी सी ओ। तो आर ई बी देखिए किस में है, आर ई बी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन पहले और दूसरे में नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएंगे। तो आगे क्या है ओ टी सी, ओ टी सी देखिए इसमें है। तो आपका आंसर 8 में क्या क्या हो जाएगा डी। डी इज राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ऑप्शन ए जयपुर साहित्य महोत्सव। अगला है नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है, तो ऑप्शन डी ताप्ती नदी। और अगला है बिहू त्योहार जो है मुख्यतः यहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन बी असम में।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो सबसे पहला नाम था, पुराना नाम, वो था आपका हैली नेशनल पार्क। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता था? तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। प्राचीन शहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी शिप्रा नदी के तट पर। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो गाइस ये 2017 का पेपर है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी थे आलोक कुमार वर्मा, लेकिन प्रेजेंट में कौन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए एक और रीजनिंग का है। एक विषम शब्द समूह ज्ञात कीजिए। मतलब 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऐसा चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न हो, मतलब अलग हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कलम तथा निब। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्याही और दबात को देखते हैं। स्याही जो होती है वो दबात में होती है, और तीसरा देखिए तेल। तेल जो होता है वो लैंप में होता है, और पानी जो होता है वो बाल्टी में होता है। लेकिन कलम निब में होता है, ऐसा संबंध नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये दिए गए हैं, इसमें से कौन सी विषम संख्या है? देखिए गाइस, 2 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3 ऐड हुआ। फिर 5 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ? ये हुआ प्लस का 5। ओके, अब देखिए 10 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 7। अब 17 से 27 बनने में कितना ऐड हुआ? आपको दिख रहा होगा, प्लस का 10। और 27 से 37 बनने में कितना ऐड हुआ? यह भी आपका प्लस का 10। अब देखिए अंतर, देखिए 3 और 5 में कितने का अंतर है? प्लस का 2। 5 और 7 में कितने का अंतर है? प्लस का 2। लेकिन 7 और 10 में कितने का अंतर आपका है? प्लस का 3। तो आपका जो आंसर होगा गाइस, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 27। क्योंकि 27 गलत है। 17 और 27 के बीच कितने का अंतर होना चाहिए था? तो गाइस बता देता हूँ। पहले देखिए 3 जुड़ा, फिर 5, मतलब 2 का अंतर है। इसमें भी 9 जुड़ना चाहिए था, तभी तो आपका आंसर होता। 7 के बाद 9 ही तो आएगा आपका। तो गाइस देखिए 27 आपका आंसर हो जाएगा। ये विषम संख्या है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक खास कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और स्टेनी इसको आउट ऑफ डेंजर होता है। तो इस कोड भाषा में स्टेनी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गाइस देखिए, पहला ये है और दूसरा ये है। तो पहले में भी स्टेनी आ रहा है और इसमें भी स्टेनी आ रहा है। ओके, तो स्टेनी स्टेनी कॉमन हो गया। तो हम लोग दोनों के जो अर्थ बन रहे हैं उसमें भी कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? आउट। आउट। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजन का क्वेश्चन आपका देख रहा होगा, यदि हैंडल को ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो डिस्टेंस को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले हैंडल को ऐसे लिखा गया, ये कैसे बना ये देख लेते हैं। सबसे पहले हैंडल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HANDLE। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, HANDLE। इसको क्या लिखा गया है? AHDNEL। अब देखिए हैंडल, पहले हम लोग को क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो नीचे भी 2 के जोड़े बना लिए। अब देखिए ए जो है यहाँ पर आ गया और एच जो है यहाँ पे आ गया। कलर चेंज करते हैं, फिर बताते हैं। फिर देखिए डी यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गया, और ई जो है यहाँ पे आ गया और एल भी यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार हम लोग डिस्टेंस में भी यही करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DISTANCE। ओके, अब हम लोग 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 जोड़े के बनाने के बाद दोनों अल्फ़ाबेट से इधर उधर, मतलब पहला जो होगा वो दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा वाला पहले पे आ जाएगा। देखिए आई वाला आगे आएगा तो आई, डी वाला इधर आएगा तो डी। आई डी देखिए किस में आ रहा है, डी वाला तो होगा नहीं आपका आंसर, लेकिन पहले दूसरे तीसरे में हो सकता है। अब एस टी में देखिए,
टी आपका आगे आ जाएगा और एस इधर आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए टी एस किस में आ रहा है, टी एस देखिए इसमें भी आ रहा है, टी एस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं, एन आपका इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा और ई इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। तो टी एस हो गया, एन ए है वो, देखिए एन ए इसमें भी है, एन ए इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो सी वाला आपका नहीं होगा। ए और बी में से आपका हो सकता है। अब लास्ट में ई सी बचता है, ई सी आपका इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु राष्ट्रीय संप्रेरक पर उपस्थित नहीं होता है? तो गाइस ऑप्शन ए गाय। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। रीजनिंग का देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 2 विषम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए इसमें लास्ट में देखिए विषम संख्या की बात हो रही है। तो गाइस देखिए, एक पासे को अगर एक बार फेंका जाए तो विषम आने की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। अगर 2 बार फेंका जाएगा तो उसमें 1/2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये दो बार हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1/4। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये संख्याएं दी हुई आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, आपको ऑप्शन में बताने कि क्या आएगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी सबसे पहले तो ये देखेंगे। देखिए 6 से 13 बनने में कितना ऐड हुआ होगा, प्लस का 7 ऐड हुआ। फिर 13 से 27 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 14। और 27 से 48 बनने में कितना हुआ, प्लस का 21। तो देखिए 7 से 14 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का। फिर 14 से 21 के बीच में कितने का अंतर होगा, 7 का। तो देखिए अंतर आपका 7 देखने को मिल रहा है। अब 21 के आगे भी जो संख्या होगी उसमें भी तो 7 का अंतर होगा। तो 21 में अगर 7 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 28 और इस 28 को 48 में ऐड कर देंगे। ओके, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 6 8 16, ये 1 5 7 76। ओके, आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 76। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 18 से अगर 16 बनाना है तो इसमें देखिए 2 का अंतर आएगा। अब 16 से 13 बनाना है, -3 का अंतर है। और 13 से 9 बनाना है तो -4। मतलब एक चीज़ कॉमन है, पहले -2 हुआ फिर -3, मतलब -4। मतलब क्रम वाइज चल रहा है आपकी संख्या। और आगे क्या होगी, -5। तो 9 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थापित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है पुराना, लेकिन ऐसे आ सकता है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन है हरियाणा। आपका कहता है, श्लोक का क्वेश्चन है, स्लोगिज्म का, न्याय निगमन का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कथन देखिए क्या है कि सभी मोमबत्तियां लालटेन है, तो इसको वेन डायग्राम से करेंगे। देखिए सभी मोमबत्तियां, आल की बात हो रही है, तो सारी मोमबत्तियां जो हैं वो आपकी क्या हैं, लालटेन। उसके बाद क्या कहता है, सभी लालटेन बल्ब हैं। तो ऐसे बनेगा फिगर, जो जितनी भी लालटेन है वो हैं आपके बल्ब। और अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, सभी लालटेन मोमबत्ती हैं। देखिए सारी लालटेन तो मोमबत्ती नहीं है, लेकिन सारी मोमबत्तियां जो हैं वो लालटेन हैं, क्योंकि आपको कथन में दिया गया है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी बल्ब मोमबत्ती हैं। तो गाइस देखिए सभी बल्ब मोमबत्ती हैं, ये आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे जो मोमबत्ती हैं वो बल्ब हो सकती हैं, लेकिन बल्ब जो है वो मोमबत्ती नहीं हो सकती हैं। तो आपका दोनों गलत हैं। तो आगे क्या कहता है कथन में, आपका आंसर जो होगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ही हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, मतलब दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्लोगिज्म का वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं, सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं।
देखिए इसका फिगर बनेगा, सभी रुमाल तौलिए हैं, सभी मतलब आल की बात हो रही है, तो रुमाल तो ये हो जाएंगे, आर यू लिख लेते हैं रुमाल को, तो तौलिए के क्या लिखेंगे, तो लिए। तो सारे रुमाल तौलिए हैं और सभी तौलिए कंबल हैं, तो आल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कंबल। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, सभी रुमाल कंबल हैं, तो सभी जो ये आल रुमाल हैं ये आपके कंबल हैं, क्योंकि कंबल सबसे बड़ा हिस्सा है, तो कंबल में ही तो रुमाल आ रहा है, तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्या है, सभी कंबल तौलिए हैं, लेकिन देखिए सारे कंबल जो हैं वो तौलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कंबल जो है वो सबसे बड़ा वाला भाग है। ओके, तो सारे तौलिए तो कंबल हो सकते हैं, लेकिन सारे कंबल तौलिए नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। ये भी आपका स्लोगिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ साक्षात्कार परीक्षाएं हैं, तो आपका ये परीक्षा वाला पी मान लेते हैं, और कुछ साक्षात्कार मतलब सम, मतलब कुछ का मतलब होता है सम, मतलब परीक्षा का कुछ हिस्सा आपका साक्षात्कार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एस, इसको ले लेते हैं एस एच, साक्षात्कार। अब क्या कहते हैं, सभी परीक्षाएं जाते हैं, तो सारी परीक्षाएं आ जाएंगी आपकी जांच, जांच। ओके, तो परीक्षाएं तो सारी हो सकती हैं जांच, लेकिन साक्षात्कार सभी जांच नहीं हो सकती हैं। देखिए पहला क्या निष्कर्ष कहता है, सभी जांच परीक्षाएं हैं, तो सभी जांच जो हैं वो आपकी परीक्षाएं हैं, ये स्टेटमेंट आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सभी परीक्षाएं जो होती हैं वो साक्षात्कार हो सकती हैं, लेकिन जो जांच हैं वो परीक्षाएं सारी नहीं हो सकती हैं। अगला है, कुछ जांच साक्षात्कार हैं, तो जांच का कुछ हिस्सा देखिए साक्षात्कार में चला गया, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कलर डाउन कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा साक्षात्कार में चला गया, तो कुछ जांच आपके हो गए जांच। ओके, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका निष्कर्ष जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन, स्लोगन क्वेश्चन आपका कहता है, आपको इसको करना है खुद से, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों के निष्कर्षों के बारे में सही है। तो स्टेटमेंट कहता है, सभी वर्ड फाइलें एक्सेल फाइलें हैं, तो ये देखिए वर्ड फाइलें जो हैं आपकी, आल की बात हो रही है, सभी वर्ड फाइलें एक्सेल फाइलें हैं, एक्सेल फाइल। अब क्या कहता है कि सभी वर्ड फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, तो पावर पॉइंट का अलग बन जाएगा, पावर पॉइंट पीपी, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीपी, तो आपकी क्या नहीं है, वर्ड फाइल अंदर वाला, तो इनके भी संबंध ना का हो जाएगा। लेकिन आपको ये तो नहीं कहा गया कि एक्सेल फाइलें, मतलब कुछ एक्सेल फाइलें जो हैं वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, लेकिन वर्ड के बारे में कहा गया कि प्रेजेंटेशन फाइल नहीं है, लेकिन एक्सेल फाइलों के बारे में तो कहा नहीं गया, तो इसका दूसरा भी फिगर बन सकता है, वर्ड का ये हो जाएगा, वर्ड आल है ऐसे ऐसे, तो आपका पीपीपी ये हो जाएगा, मतलब एक्सेल फाइल का कुछ हिस्सा इसमें भी जा सकता है। मैंने आपको फिगर बना दिया, आप आंसर बता सकते हैं इसका क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी 51। भारत में बाल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 14 नवंबर को। रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत उत्तर संयोजन पहचानिए। तो गाइस देखिए आपको गलत संयोजन पहचानना है, ये सारी संख्याएं दी गई हैं, इसमें से गलत वाला बताना है। तो गलत वाला जो आपका आंसर होगा वो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी 132। कैसे वो भी देख लेते हैं, कलर पहले चेंज करते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए 10 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। अब 14 से 28 बनने में क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 28 से 32 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। फिर 32 से 64 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, एक चीज़ तो कॉमन होगी, पहले प्लस 4 ऐड हो रहा, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 ऐड हो रहा, फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 64 से 68 बनने में प्लस का 4 ऐड हुआ। ओके, अब 68 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 2 अट्ठे 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 2 छंग 12 1 13, 136। 136 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 132 है, तो आपका आंसर
ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गलत संयोजन को जानना था, बुक ये हमें मिल गया। क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। और आगे दिए हैं ये आपके अल्फ़ाबेट, और आगे यहाँ पे बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, जो कि ऑप्शन से बताना है। तो सबसे पहले आपको सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड पता होना चाहिए। देखिए, एक्स का होता है 24, और वी का होता है 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18, और पी का होता है आपका 16। देखिए, 24 से 22 बनने में -2 हुआ, फिर 22 से 20 -2, फिर 20 से 18 -2, और 18 से 16 -2। मतलब एक चीज़ कॉमन होगी, -2 आपका घट रहा है, तो -2 16 में भी तो घटेगा, तो 2 घटाया तो आपका आएगा 14। 14 किसका होता है? एन का, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। मतलब पंक्ति आपकी एक लाइन है, ये आपकी पंक्ति है, इसमें 4 छात्राएं आपकी खड़ी हुई हैं। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग पंक्ति की बात करते हैं। तो आपकी एक पंक्ति है, आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। देखिए, बाएं ओर से अगर बात करें, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या कहता है, रीना का स्थान है 6वां, तो 6वां स्थान यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी रीना, 6वां स्थान रीना। अगला आता है, फिर है बीना, बाईं ओर से 7वें स्थान पर खड़ी है, तो ये हो जाएगा 7वां, और ये हो जाएगा बी बीना। ओके, अब क्या कहता है, मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः। अब दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर यहाँ से शुरू होता है, तो दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। तो मीना का स्थान देखिए 4था है, यहाँ से 4था ये डाल देते हैं ऊपर, ये हो जाएगा एम, मतलब मीना। और नीना की बात करें, ये 5वां स्थान रखती है, तो ये हो जाएगा 5वां, तो ये हो जाएगी नीना, एन। अब आगे कहता है, जब बीना और मीना अपने अपने स्थानों को ही अदला बदली करते हैं, मतलब बीना और ये एम अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं, तो बीना बाईं अदला बदली हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर एम आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा चौथे पे। ओके, तो गैस देखिए, अदला बदली करने पर क्या होता है, बीना बाईं ओर से 15वीं होगी, तो बायां आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये बीना का स्थान इधर चला गया, तो ये 15वां स्थान रखती है बीना। तो दाईं ओर से रीना की स्थिति क्या होगी, तो रीना की स्थिति की अगर बात करते हैं, तो रीना आपकी यहाँ पर है और 6वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से आपकी रीना की स्थिति पहुँची जा रही है, लेकिन बाईं ओर से आपकी 6वीं है, तो बाईं ओर देखिए, बाईं ओर से आपको पता है कि 6वें स्थान पर है, लेकिन दाईं ओर से आपको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल आपका ये 15 है, तो 15 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। क्यों? बाईं ओर से तो पता है, इसमें 1 कम कर देंगे, और दाईं ओर से हमें निकालना है, तो उसमें भी 1 कम कर देंगे, तो 2 घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो आपको गलत वाला बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 45। क्यों होगा वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लास्ट से देखते हैं, 65 और 76 के बीच कितने का अंतर है, कितने का गैप है, तो आपका -11 का गैप है। ओके, अब देखिए 54 और 65 के बीच कितने का गैप है, -11 का गैप है। अब देखिए 45 और 54 के बीच कितने का गैप है, तो इसमें -10 का गैप है, लेकिन होना कितना चाहिए, -11, क्योंकि दो में -11 का गैप है, इसीलिए आगे भी -11 का गैप होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। 45 की जगह 44 होना चाहिए, तो आपका चल जाता। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी 45। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, एक खास कोड भाषा में नेक पैक डेक का अर्थ जो है वो है रीड माई बुक, इसका अर्थ है। फिर डेक सेक बैक का अर्थ है ए बुक स्टैंड होता है। इस कोड भाषा में बुक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो बुक देखिए इसमें भी आ रहा है और बुक इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है। अब हम लोगों को कॉमन ही देना है कि कौन सी भाषा में क्या कॉमन है। दोनों जो 2 भाषाएं हैं, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए DE की और DE के,
ये दोनों कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डी ई के और डी ई के दोनों कॉमन है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है भाग, डिवाइड का मतलब भाग का मतलब है योग, माइनस है बराबर के बराबर, बराबर का मतलब है घटाओ। तो एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सारे चिन्हों को बदल देना है। तो देखिए 15 तो दिया हुआ है, 15 बराबर का मतलब क्या होता है, घटाओ, फिर -3 तो हो जाएगा, फिर प्लस आपका चिन्ह है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, आगे है 4, फिर है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है योग, आगे तो हो गया, फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग, ओके, आगे दिया है 2। तो इसमें क्या करना, देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 और ये +1 और आगे 15 माइनस का। तो सबसे पहले प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 15 एक कितना होता है, 16, 16 में से 12 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसी के आगे आपका भाग 2 है, जिसमें बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये पूरा आ नहीं पाया, तो इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इसमें से जो ये खाने इसमें भरे हुए खाने थे जो कि आपके पीडीएफ में नहीं आया, मैं अगले वीडियो में आपको इसका ये वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है, मतलब इन दोनों को मिला देने पर क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें एक ये काला काला है, इसमें भी एक काला काला है, ओके, इसमें एक तीर है तो किनारे एक तीर हो जाएगा, नीचे एक तीर है तो यहाँ एक नीचे तीर हो गया, और इसमें भी देखिए एक नीचे तीर है तो यहाँ पर एक नीचे तीर हो गया, और यहाँ 2 ऊपर तीर हैं तो इसमें भी 2 ऊपर तीर हो गए, ओके, और 2 तीलियाँ जो खाली बची हैं, एक ये, तो इसमें भी एक एक बन जाएगी खाली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आपका क्या है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो गाइस देखिए 1, 5, 3, 4 ये सभी दर्पण प्रतिबिंब लग रहे हैं, तो आगे एक ही संख्या कम है जो कि है 2, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2, मतलब दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बना जा रहा है, तो इससे पहले हम लोग मैथ के क्वेश्चन को ना लगाते हुए हम लोग जो साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस टाइप के पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अब साइंस के ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिए इसमें तीसरा पोर्शन है विज्ञान एवं सरल गणित। ये साइंस का क्वेश्चन है, निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि, इसका आंसर आपका होगा, आपका बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब पहला है केवल दक्षतापूर्ण कार्य कर सके, केवल मानसिक रूप से सतर्क रह सके, केवल समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके। अगला है कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और कोशिकाओं के बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं, कोशिकाएं जीवित हैं और वे जीवन संग्रहित करती हैं। उपयुक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होते हैं। तो गाइज ऑप्शन डी मृदु ऊतक। सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक के आंत में खालिस्तान होता है। तो ऑप्शन ए जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। एक और देखिए गाइज ये क्वेश्चन है, ये मैथ का, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आँखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो गाइज ऑप्शन ए शंकु या कोन्स। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। तो ऑप्शन सी प्रजातियां। निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन बी यकृत शोथ या हेपेटाइटिस। न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि खेती प्रणाली का उपयोग खाद्य के अधिकतम निवेश, खेत अपशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। तो ऑप्शन बी जैव कृषि।
उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। तो ऑप्शन डी एकाइनोडर्मेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन खालिस्तान का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया प्रदूषित हवा में श्वास लेने से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन सी दमा। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान की ओर निर्देशित होता है। तो ऑप्शन सी उत्तर। निम्न में से गलत कथन पहचानिए। तो गाइस ये हो जाएगा वी। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है उपकला ऊतक फुसफुस कृपिका के स्तर में उपस्थित होते हैं। उपकला ऊतक की सामान्य की परत पारगम परत होती है। उपकला ऊतक पशु के शरीर में रच्छी ऊतक होता है। जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति होने वाले कण खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन ए घोष तंत्री। अगला मैथ का, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये भी मैथ का है, आप देख सकते हैं, और ये भी मैथ का है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगले वीडियो में सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।